हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानेश्वर जायसवाल क्लासेस में। आइए आज पुनः छत्तीसगढ़ साप्ताहिक समसामयिकी में आपका स्वागत है, जिसमें देखेंगे हम 21 से 27 सितंबर 2020 की प्रमुख करंट अफेयर। तो सबसे पहला है, छत्तीसगढ़ होगा देश का दूसरा बड़ा चावल आपूर्तिकर वाला राज्य। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या बातें हैं। तो चालू वर्ष 2020-21 में बनेगा छत्तीसगढ़ देश का दूसरा सबसे बड़ा चावल आपूर्तिकर वाला राज्य। खरीफ सीजन में, ठीक है, केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से 60 लाख मीट्रिक टन क्या खरीदेगी, चावल का खरीदारी करेगी। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष 416 लाख मीट्रिक टन से बढ़ा करके 495.37 लाख मीट्रिक टन इसको कर दिया गया है, जो कि अगर बढ़ोतरी देखा जाए तो इसकी बढ़ोतरी है 19.07% की। अगर देखें और कौन कौन सी राज्य है जो इस जो आपूर्तिकर वाला राज्य है उसमें किस स्थान पर है, तो देखते हैं। सबसे पहला प्रमुख राज्य में पंजाब सबसे पहला स्थान रहेगा। ठीक है, सबसे पहला नंबर का चावल आपूर्तिकर वाला राज्य पंजाब रहेगा, जो कि 113 लाख मीट्रिक टन जो चावल का आपूर्ति करेगा। छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर 60 लाख मीट्रिक टन, तेलंगाना तीसरे नंबर पर 50 लाख मीट्रिक टन और हरियाणा चौथे नंबर पर 44 लाख मीट्रिक टन के साथ। तो ये तो हो गया चावल आपूर्तिकर वाला राज्य। देखते हैं अगला करंट अफेयर। अगला करंट अफेयर है भारत की राष्ट्रीय तितली का चुनाव। ठीक है, जिस प्रकार राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय फूल है, उसी प्रकार से भारत में है जो तितलियों की विविधता पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर 1500 प्रकार की तितलियाँ पाई जाती है। इसकी विविधता को देखते हुए जो भारत सरकार ने अभी जो लॉकडाउन की स्थिति है, उस स्थिति में ऑनलाइन जो है लोगों से राय मांगी है और जो तितली की वैरायटी है उसको भेजने के लिए बोला गया है, जिसमें जो है राष्ट्रीय तितली का चुनाव किया जाएगा। तो भारत में राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, पुष्प के तर्ज पर राष्ट्रीय तितली का भी चयन किया जाएगा। भारत में कुल 1500 प्रकार की तितलियां पाई जाती है। ठीक है, देश भर में प्राप्त आंकड़ों को चयन करके अभी तक के 7 तितलियों का चुनाव कर लिया गया है। फिर उन 7 तितलियों में से जो तितली ज़्यादा विविधताओं वाली होगी उसको ही राष्ट्रीय तितली का घोषणा या चुनाव किया जाएगा। ऑनलाइन 8 अक्टूबर तक आप भी इसमें राष्ट्रीय तितली को घोषित करने के लिए या करवाने के लिए कोई भी अपने क्षेत्र में जो तितली पाई जाती है उसको इस वेबसाइट के माध्यम से आप भेज सकते हैं। tini.cc/national butterfly poll पर जाकर आप इसे भेज सकते हैं। देखते हैं अगला करंट अफेयर। अगला करंट अफेयर है, कोरबा में दिखा हिल गिको छिपकली। ठीक है, कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक क्या दिखा गया था, एक दुर्लभ किस्म की सांप दिखा गया था। ठीक है, उसी प्रकार ये भी है, एक छिपकली है जो कि हिल गिको छिपकली है। कहाँ देखा गया है, तो इसे दादर खुर्द कोरबा में देखा गया है। छिपकली की यह प्रजाति दक्षिण भारत में पाई जाती है। चॉकलेटी ब्राउन और बेंडेड प्रकार की इसकी जो कलर है वह है। शरीर की संरचना, ठीक है, रात में ज़्यादा विचरण करता है। ठीक है, दिन में छुपा रहता है। शरीर में इसकी पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, जो बॉडी है उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसका प्रयोग HIV, कैंसर और मधुमेह जैसे भयानक बीमारियों के लिए इसके जो उपचार के लिए दवाई बनाई जाती है, ऐसा कहा जाता है। देखते हैं अगला करंट अफेयर। अगला करंट अफेयर है, केशकाल के पास कठनमुंडी गुफा में मिला शैल चित्र। ठीक है, केशकाल के पास ही कठनमुंडी गुफा है और एक ग्राम खोल खाले बेदी। ठीक है, यहाँ पर जो शैल चित्र प्राचीन काल के, ठीक है, महापाषाणकालीन शैल चित्र मिले हैं, जो कि सामान्यतः जो वही प्राप्त हुए लाल रंग के जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। कहाँ प्राप्त हुए, केशकाल, कठनमुंडी गुफा और एक है खाले बेदी ग्राम। ठीक है, आदि मानव काल की है यह शैल चित्र, जो कि महापाषाणकालीन है। लाल रंग की बनाई गई है शैल चित्र, जिसमें मनुष्य जानवरों के साथ विचरण करते हुए, मनुष्य नन्हे बालक के साथ और मनुष्य तलवार लिए खड़े हुए हैं, ऐसा इसमें चित्रकारी देखने को मिला है। देखते हैं अगला करंट अफेयर। अगला करंट अफेयर है, 2 महिला अफसर होंगे युद्धपोत पर हवाई रणनीतिकार। ठीक है, देश में पहली बार होगा कि कोई भी युद्धपोत में जो महिला अफसर तैनात होंगे, जो कि हमारे देश के लिए और उस महिला अफसर के लिए भी गर्व की बात है। नौसेना के हेलीकॉप्टर बेड़े में पहली बार 2 महिला अफसर तैनात होंगे। नाम देखते हैं अगर उस महिला जाबाज अफसरों की, तो सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह, ये 2 सब लेफ्टिनेंट महिला ऑफिसर हैं। ठीक है, जो कि युद्धपोत पर हवाई रणनीतिकार के रूप में तैनात रहेंगी। वारशिप पर तैनात हेलीकॉप्टर का परिचालन करेगी महिला ऑफिसर। ठीक है, अब देखते हैं पुरखौती मुक्तांगन में दिखेगा कोरिया पैलेस की रेप्लिका। ठीक है, जो कोरिया पैलेस है यह कोरिया जिले के बैकुंठपुर में बना गया एक महल है, जो कि राजाओं महाराजाओं के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, बैकुंठपुर में स्थित इसे 1930 में बनाना शुरू किया गया था। 1930 में बनकर तैयार हुआ। ठीक है, इसके कारण सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला। तो वहाँ क्या हुआ, जब
महामारी आ गई, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे अकाल आ गया, तो वहाँ के जो राजा थे वो जो महल थे उसको बनवा रहे थे जिससे लोगों को रोजगार मुहैया हो सके, ठीक है। अकाल में प्रजा की पेट भरने के लिए बनाया जा रहा था महल। तो इसी महल के तर्ज पर नया रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में बनाया जा रहा है कोरिया पैलेस की रेप्लिका, ठीक है। लागत कितनी आएगी? 34 लाख रुपये। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कोरिया पैलेस की रेप्लिका कहाँ है छत्तीसगढ़ में, तो उसका सही आंसर रहेगा पुरखौती मुक्तांगन, नवा रायपुर। देखते हैं अगला करंट अफेयर। अगला करंट अफेयर है राफेल विमान की पहली महिला पायलट शिवांगी थी, ठीक है। जो राफेल विमान भारतीय जो विमान सेवा में अभी अभी शामिल हुआ है, ठीक है, उसी के लिए पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह का चयन हुआ है। तो राफेल फाइटर विमान के स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में शामिल हुई है शिवांगी सिंह। 2017 में भी फाइटर विमान उड़ाई थी इन्होंने। फाइटर विमान उड़ाने वाली 5 महिलाओं में शिवांगी सिंह शामिल हो गई है। देखते हैं अगला करंट अफेयर। अगला करंट अफेयर है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात करें तो 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2018 में अमिताभ घोष को अंग्रेजी साहित्य के लिए, प्रथम बार अंग्रेजी साहित्य के लिए अगर किसी को भी मिला है तो वह है अमिताभ घोष ही, ठीक है। और अब वर्तमान 2019 के लिए जो मिलेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार वो किसको मिलेगा? अकितम अच्युतन नंबूदरी, ठीक है। तो भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार, ठीक है, भारतीय साहित्य में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत में कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में रचित साहित्य को जो रचना करते हो, ठीक है, उसको इस ज्ञानपीठ पुरस्कार में शामिल हो सकते हैं। 2019 के ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चयन किया गया है जो कि एक मलयालम कवि है, नाम है अकितम अच्युतम नंबूदरी, ठीक है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता की अगर बात करें तो जी शंकर कुरुप जी है, जो कि वो भी मलयालम कवि थे। 1965 में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और देखते हैं नंबूदरी जी के बारे में। तो नंबूदरी जी का 45 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है जिसमें कविता, नाटक, उपन्यास भी शामिल है। देखते हैं अगला करंट अफेयर। अगला करंट अफेयर है छत्तीसगढ़ के जीपीएम जिला अर्थात गौरेला पेंड्रा मरवाही, ठीक है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में बना 2 नया नगर पालिका। तो वर्तमान में अगर छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो नगर पालिका की संख्या है 44। अगर इन दोनों को और मिला दिया जाए तो नगर पालिका की वर्तमान संख्या हो जाएगी 46, ठीक है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 44 नगर पालिका है जो कि बढ़कर 46 हो जाएगा, ठीक है। गौरेला और पेंड्रा को बनाया गया नगर पालिका। तो पहले यह गौरेला और पेंड्रा जो है क्या था? नगर पंचायत था, जो कि अभी वर्तमान में बनकर क्या हो गया? नगर पालिका। नगर पालिका बनने से वहाँ की विकास की मुख्य धारा से और अधिक विकास हो गए, ठीक है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जब से जिला बना है तब से वहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है वर्तमान भूपेश बघेल जी, उन्होंने वहाँ पर विकास की पूर्ण रूप से द्वार को खोल दिया है और नई नई कार्यों को वहाँ पर दिया जा रहा है। देखते हैं नारी सशक्तिकरण फूलबासन बाई यादव, ठीक है। नारी सशक्तिकरण के लिए जाना जाता है फूलबासन बाई यादव, जो कि राजनांदगांव के रहने वाली है। इनको पद्मश्री से सम्मानित ये पद्मश्री से सम्मानित भी हो चुकी है, जो कि वर्तमान में अभी चर्चे में है। इसलिए चर्चे में है क्योंकि जो केबीसी होता है, ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन जी का 100 है, ठीक है, उसी में इसका चयन हुआ है। तो बहुत ही गर्व की बात है। ये तो हो गया आज का करेंट अफेयर। मिलते हैं अगले करेंट अफेयर की सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।